कलियर विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं है चुनौती रहा है। इस बार हम लोग अपनी पूरी व्यवस्था बनाएंगे और व्यवस्था बनकर हम घर घर तक जाकर अपनी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य सरकार की, वो सारी योजनाएं वहां पे लागू करा रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता उसी लिए लगा हुआ है। जो प्रबुद्ध नागरिक है उसमें शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, उनमें वो प्रभावशाली व्यक्ति जिनकी बात को सुन करके समाज उनका अनुसरण करता है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के आ रहे हैं। जितने भी प्रोग्राम है उन प्रोग्रामों के बीच में श्रृंखला में ये एक जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का एक प्रोग्राम जो हो, प्रबुद्ध जितने भी हमारे कलियर विधानसभा के प्रबुद्ध लोग हैं उन सबका एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। कलिया विधानसभा में भी वही प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ है और पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तैयार है 2022 चुनाव को लेकर। मुनीष सैनी जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अंकित आर्य जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले सवाल मुनीष जी से ले लेते हैं हम। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो आज जन सम्मेलन हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के आ रहे हैं। जितने भी प्रोग्राम है उन प्रोग्रामों के बीच में श्रृंखला में ये एक जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का एक प्रोग्राम जो हो, प्रबुद्ध जितने भी हमारे कलियर विधानसभा के प्रबुद्ध लोग हैं उन सबका एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मयंक गुप्ता जी आए और उनके सभी लोगों ने हम लोगों ने विचार सुने। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा जो भाई प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, किस तरीके से कन्विंस करेंगे कलिया विधानसभा के लोग कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप वोट कीजिए? किस तरीके से आप मनाएंगे लोगों को? नहीं, हमारे लोग पहले से ही रूठे हुए नहीं है, सब माने हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो रूठे? सर, दूसरी पार्टी को जो वोट कर रहे हैं उनको तो मनाना होगा ना सर, तभी तो आप हार रहे हैं। सभी लोगों तक हम लोग अपनी जितनी भी हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं आई हैं वो योजनाएं हम लोग धरातल तक लेके जाएंगे और जितने भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं और जितने भी हमारे कार्यकर्ता, वो प्रत्येक आदमी को सारी जो हमारी योजनाओं के बारे में उन लोगों को सबको बताएंगे और तब लोग सब कन्विंस होंगे। अच्छा, इस बार विधानसभा में क्या अलग करने की आप कोशिश करेंगे जो पिछले से कई बार आप लोग नहीं कर पाए? बाकी विधानसभा में तो आप लोग जीत जाते हैं, लेकिन ये विधानसभा आप लोगों के लिए चुनौती रहता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व जो भी हमें आदेश करेगा और जो भी हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसी मैनिफेस्टो के आधार पे हम अपने लोग अपनी जो भी हमारी व्यवस्था होगी उसको लागू करेंगे। किस तरह की व्यवस्था, क्या अलग करेंगे, मैं ये तो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी सर समाज सेवी के तौर पे दिख रहे हैं हमेशा से यहाँ पे कलिया विधानसभा में, कभी एक गाँव कभी दो गाँव। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या रिसर्च आपके पास है? आप देख रहे थे जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आई है 2014 से, तो उससे पहले हमारे जितने भी प्रधानमंत्री थे अगर वो बाहर भी जाते थे, जैसे हमारे मुख्य वक्ता बता रहे थे भी, और ये सच कलियर विधानसभा को लेकर पूछ रहा हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि कलियर विधानसभा आप लोगों के लिए चुनौती रहा है। तो इस बार क्या नया आप कर रहे हैं? कलियर विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं है चुनौती रहा है। इस बार हम लोग अपनी पूरी व्यवस्था बनाएंगे और व्यवस्था बनकर हम घर घर तक जाकर अपनी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य सरकार की, वो सारी योजनाएं वहां पे लागू करा रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता उसी लिए लगा हुआ है। उस श्रृंखला में प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। तो इसीलिए जो है इस बार आप लोग इससे निश्चिंत रहे कि इस बार हम कलियर विधानसभा जीतकर आपको एक इतिहास रच के दिखाएंगे। लेकिन आपको रिसर्च तो देना होगा ना सर, क्योंकि हर बार कहते हैं कि भाई कलिया विधानसभा हम लोग जीतेंगे, लेकिन क्या रिसर्च आपके पास है कि भाई लोग क्यों आपके पक्ष में यहाँ पर वोट नहीं कर रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं उसमें कि जैसे कि जो कुछ जगह की सड़कें नहीं थी, हमारे जो लोगों की जगह सड़कें नहीं बनी थी, कुछ मैंने भी बनाई, कुछ दूसरे लोगों ने भी उसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। कुछ हमारी जैसा इमली खेड़ा की एक पीएससी थी, उसको जो सीएससी के लिए मेरे द्वारा भी जो हमारे चिकित्सा अधिकारी थे उनसे निवेदन किया गया और उसको सीएससी बना भी दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे विकास है जिन विकास को हम लोगों ने अपने दिमाग में चिन्हित कर लिया है और उन विकास को हम अपना विधानसभा का चुनाव आने से पहले पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। अंकित आर्य जी, क्या कहेंगे सर? जन सम्मेलन कितना कामयाब होगा कलिया विधानसभा के लिए? कलियर विधानसभा के लिए आज का प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी जो यहाँ पर आयोजित हुई है, ये पूरी कलियर विधानसभा में यहाँ पर जितने भी लोग आए, बहुत ही अच्छा और दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ और अच्छी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना। और जो यहाँ लोक कल्याणकारी नीतियाँ जिनको माननीय मोदी जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिनको लागू किया गया है, उन सब की जानकारी यहाँ जो लोगों को मिली है, वो लोग यहाँ से जाने के बाद उनको जन जन तक पहुँचाएंगे और वो योजनाएं जब लोगों के घरों में पहुँचेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका विश्वास बनेगा। अच्छा, मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा, शायद स्टार्टिंग में सवाल होना चाहिए था कि ये प्रबुद्ध जन नागरिक ये हैं कौन लोग? क्योंकि रुड़की में सम्मेलन हुआ तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स बताया गया था कि भाई जो रुड़की के प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, तो कलिया विधानसभा में कौन है, मतलब किन लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया? देखिए, अगर प्रबुद्ध जन नागरिक एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रभाव हो,
जिसका अपने क्षेत्र में प्रभाव हो, जिसकी बात को कुछ लोग सुनते हों, जो जनता के बीच में जाता हो, जिसके पास इस बात की क्षमता हो कि वो कहीं बैठ करके चर्चा कर सके, वो प्रबुद्ध नागरिक है। जैसे इसमें आप लीडर को ही पकड़ ले रहे हैं। नहीं, ये लीडर की बात नहीं है। नेता की मैंने नेता को प्रबुद्ध नागरिक नहीं बताया। नेता तो क्योंकि इन सब के बीच में रहता ही है। जो प्रबुद्ध नागरिक है उसमें शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, उनमें वो प्रभावशाली व्यक्ति जिनकी बात को सुन करके समाज उनका अनुसरण करता है। क्या चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जो समाज है, संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, उनके लोग हों। ये प्रबुद्ध नागरिक की परिभाषा बहुत विशाल है, बड़ी ही विस्तृत परिभाषा है। इस परिभाषा में मुनीष जी भी आते हैं, इस परिभाषा में हम भी आते हैं, इस परिभाषा में आप भी आते हैं। प्रेस भी कहीं ना कहीं प्रबुद्ध नागरिक का ही काम करता है, क्योंकि आप भी जो बात हमारी और आपके बीच में हो रही है, इस बात को आपने भी आगे तक पहुँचाना है। तो इसलिए प्रेस कभी कन्विंस नहीं होता ना किसी पार्टी से। पर देखिए, विपक्ष का मजबूत होना तो बड़ा आवश्यक है। अगर हमारा विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो हम अपने पक्ष को और मजबूती के साथ कैसे रखेंगे। अभी आपने एक सवाल पूछी थी, कलियर विधानसभा में बार बार जो हमारा टेस्ट हो रहा ना, वो जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर कि जितनी सख्ती और जितनी सत्यता के साथ वो मजबूत क्वेश्चन पेपर है, उसको हम उतनी ही मेहनत के साथ हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और ये जो आपने देखा होगा, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ रही है। वो जो कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ी है, वो इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमारी जनता का जो विश्वास है, जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो विश्वास है, वो बढ़ा है। तो वो जो विश्वास बढ़ा हुआ है, वो इस बार हमें यहाँ पर जरूर जीत दिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सब प्रबुद्ध जन, और 2022 में देखना होगा भी भाई स्थिति कैसी बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, कितना कामयाब होगा प्रबुद्ध जन सम्मेलन कलिया विधानसभा के लिए, ये देखना होगा 2022 में। नीतियां और रीतियां अभी समझाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को, और कलिया विधानसभा हमेशा से चुनौती भरा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और देखेंगे कैसी स्थिति बनती है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर हमारे साथ ही शिवम, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।